वेलकम टू आईएसपी ट्यूशन क्लासेस। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था, पूरा स्ट्रक्चर हमने समझ लिया था कि कैसे एंट्रीज होती है, कितने अकाउंट बनाने होते हैं। तो सारा का सारा स्ट्रक्चर हमने लास्ट लेक्चर में सीख चुके थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8। तो बुक में ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर पेज नंबर 208। तो रीडिंग करते हैं, क्या लिखा हुआ है। आभा एंड वीना आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 2:1। उनका ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 2:1। ट्रायल बैलेंस शीट as on 31/3/2017 was as under। ये हमें बैलेंस शीट बना के दी गई है। नीचे लिखा हुआ है दे एडमिटेड रूसिल एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने किसको एडमिशन दिया, हमारे न्यू पार्टनर रूसिल को। तो हमारे पास कितने पार्टनर हो गए टोटल मिलाकर के, 3 पार्टनर्स हो गए। तो चलो सबसे पहले क्या करना है, हमें इस तरीके से अकाउंट बना लेने हैं और जितने हमें पार्टनर मिल जाए, ऑलमोस्ट कितने पार्टनर मिलेंगे हमेशा, 3 पार्टनर। तो कौन कौन से मिले, आभा, बीना एंड रूसिल। आभा, बीना एंड रूसिल जैसे हमें मिल जाता है। तो हमें फर्स्ट कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ध्यान से समझते चलना। फर्स्ट एंट्री हमें लिखनी है पार्टनर कैपिटल की क्रेडिट में। कहां पे लिखनी है, पार्टनर क्रेडिट कैपिटल की क्रेडिट में। क्या लिखना है यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। एंड सेकंड लिखना है कैश अकाउंट के डेबिट में, टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी। अब ये लिखने के बाद अमाउंट चेक करनी है। जो हमारा ये ट्रायल बैलेंस होता है, इसके अंदर यहाँ पर फर्स्ट में लिखा हुआ कैपिटल आभा एंड मीना, कितना अमाउंट है, 80,000 एंड 60,000। तो यहाँ पे लिख देंगे 80,000 एंड यहाँ पे लिख देंगे 60,000। रूसिल में कर देंगे डेस। स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट में याद होना चाहिए। फिर असेट्स में चेक करेंगे, कैश होगा या तो बैंक होगा या कंबाइन होगा। यहाँ लिखा है कैश बैंक, अमाउंट दी गई है 2,000। कितनी रुपीज है उसकी, 2,000 रुपीज। क्वेश्चन रीडिंग करते ही पहले एंट्री हमें कंप्लीट कर देनी है। अब देखते आगे क्या लिखा हुआ है। बाय वन एग्जिस्ट में रीडिंग करेंगे और वन बाय वन कर क्या करेंगे, उससे सॉल्यूशन करते चलेंगे। ठीक है, जितने भी एग्जिस्ट में हम सॉल्व करेंगे सबकी एंट्री करनी है, डबल एंट्री करनी है। फर्स्ट लिखा हुआ है Russell will bring 1 lakh as his capital and 24,000 as goodwill in cash। तो कैपिटल और गुडविल किसमें लाया हुआ है, कैश में। तो पहले हमें लिखना पड़ेगा जर्नल। क्या लिखना पड़ेगा, इसका जर्नल। तो हमें जर्नल परफेक्ट याद होना चाहिए, हमने सीखा था। ठीक है, तो फर्स्ट जर्नल हम लिखेंगे। तो फर्स्ट जर्नल आएगा कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है हमारे पास, रूसिल है। तो लिख देंगे टू रूसिल कैपिटल अकाउंट, रूसिल कैपिटल अकाउंट। एंड साथ में क्या लाया हुआ है, गुडविल फॉर प्रीमियम। तो लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। चलिए हो गया फर्स्ट जनरल। अब उसके बाद सडनली हमें क्या लिखना, सेकंड जनरल भी लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सेकंड जनरल क्या लिखेंगे कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू, क्या था टू के अंदर, टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे पास, आभा एंड मीना, दो पार्टनर है। तो दोनों को क्रेडिट करेंगे टू आभा कैपिटल अकाउंट, आभा कैपिटल अकाउंट टू बीना कैपिटल अकाउंट। ये लिख दिया हमने जनरल। अब जैसे ही जनरल हम कंप्लीट करते हैं, अब आते हैं उसकी अमाउंट पे। तो अमाउंट कैसे लिखनी है, तो अमाउंट पे ध्यान दीजिए। तो पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल कितना है, 1 लाख। कैपिटल कितना है, 1 लाख। तो कैपिटल के सामने लिख देंगे 1 लाख। फिर लिखा हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लिखा हुआ है गुडविल का कितना अमाउंट लाया है, 24,000। यहाँ लिख देंगे 24,000। इसका मतलब फर्म के अंदर 1 लाख रुपए तक किसका आया, कैपिटल का, एंड 24,000 किसका आया हुआ है, गुडविल का। तो टोटल मिलाकर के फर्म के अंदर कितना पैसा आया, 1,24,000। कितना आया है, 1,24,000। अब जो हमने यहाँ पर प्रीमियम क्रेडिट करी है, वही यहाँ पर कहाँ पे लिखी हुई है, डेबिट में। तो जो क्रेडिट वाली अमाउंट है वो सीधी सीधी कहाँ पे लिख देनी है, डेबिट में, 24,000। अब नीचे कितने पार्टनर है, दो पार्टनर, आभा एंड बीना। तो ये दो पार्टनर के बीच अमाउंट क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए कौन सा रेशियो चाहिए, सेक्रीफाइस का रेशियो। हमने जब जनरल लिखे थे सेकंड लेक्चर के अंदर, उसमें बताया था कि अमाउंट किसमें डिवाइड करनी है, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो चलो निकाल लेते हैं सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला था हमारे पास, ओल्ड शेप माइनस न्यू शेप। है ना, ये हमने चीज सीखा हुआ है फोर्थ वाले चैप्टर के अंदर। तो सेक्रीफाइस कौन करते हैं, सिर्फ ओल्ड पार्टनर। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर। तो निकालेंगे यहाँ पर आभा एंड बीना का सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ओल्ड शेयर। कौन सा शेयर, ओल्ड। तो ओल्ड हमें स्टार्टिंग में दिया था, कौन सा रेशियो था, 2:1। कितना था, 2:1। तो 2 डिवाइड बाई 3 एंड 1 डिवाइड बाई 3।
माइनस माइनस क्या लिखा है यहाँ पर, न्यू शेयर। तो न्यू शेयर कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट में दिया होगा, देखो लास्ट में लिखा हुआ है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया, 2:1:2। तो न्यू कितना है, 2:1:2। तो चलिए बीना का कितना है हमारे पास 2, और टोटल कितना हो रहा है 2+1 3, 3+2 कितना हो जाएगा 5। बीना का कितना है 1, तो 1/5। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइड बाय 5 3 जा 15, 10 में 6 गया तो 4/15। फर्स्ट आंसर कंप्लीट। 5 1 जा 5 माइनस 3 1 जा 3 डिवाइड 5 3 जा 15, 5 में 3 गया तो 2, 2/15। तो क्या रेशियो आया, आभम एंड बीना इज इक्वल टू 4:2। कितना रेशियो आया, 4:2। कट करके छोटा कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो क्या रेशियो आ गया, 2:1। क्या रेशियो आ गया, 2:1। तो डिवाइड कर देंगे 24,000 को 2:1 में, तो अमाउंट आ जाएगी 16,000 एंड 8,000। ये तो हो गया जनरल, आई समझ में। अब जनरल जैसे हम लिख लेते हैं तो उसका हमें करनी पड़ेगी एंट्री। ये तो हमने क्या करा, सॉल्यूशन कर लिया, अब एंट्री करेंगे। तो एंट्री मैंने तुमको याद करवाई थी कि फर्स्ट एंट्री तो ये हो गई। सेकंड एंट्री में तुम्हें यहाँ पर लिखना है, जो या तो तुम्हें एंट्रीज याद कर लो या तुम्हें लेजर अच्छे से आना चाहिए। तो लेजर करने के लिए कैसे है, देखो कैश बैंक अकाउंट कहाँ पे लिखा हुआ है, डेबिट में। तो कैश बैंक कहाँ पर जाएगी, हम डेबिट में, और नाम लिख देंगे क्रेडिट का। किसका नाम लिख देंगे, क्रेडिट का। तो क्रेडिट में नाम लिखा है आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट दी गई है उसकी 1 लाख। कितनी दी गई है, 1 लाख। जिनको लेजर आता है वो लेजर से कर ले, वरना फिक्स एंट्री याद कर ले, ठीक है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट है, तो किस साइड आना है, डेबिट में, और नाम किसका लिखना है, क्रेडिट वाले का। तो एक नाम आ गया। अब सेकंड नाम क्या था, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो लिख देंगे यहाँ पर प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 24,000। ये तो हो गई डेबिट की एंट्री कंप्लीट। फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर हमने, कैपिटल। क्या लिखा हुआ है, कैपिटल। इस तरीके से याद कर लो, वरना मैंने फिक्स याद करवाया था कि भाई जितने भी हम एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे सबकी कितनी एंट्री करनी है, डबल एंट्री। कितनी एंट्री करनी है, डबल। तो ये तो फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई। अब सेकंड एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर जो हमने कैपिटल लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर भी हमने क्या लिखा हुआ है, कैपिटल लिखा हुआ है। तो इसमें कहाँ पर है क्रेडिट, तो इसमें कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट में। ठीक है, कौन से अकाउंट से क्रॉस एंट्री कर रहे हैं हम, कैश बैंक से। कौन से अकाउंट से, कैश बैंक से। यहाँ पे लिख देंगे कैश बैंक। क्या लिख देंगे यहाँ पर, कैश बैंक। अमाउंट किसकी, देखो नाम लिखा हुआ रूसिल। किसका नाम है, रूसिल। तो रूसिल में लिखेंगे 1 लाख। कितने रुपीज, 1 लाख। बाकी सब में क्या कर देंगे, डैश कर देंगे। ये हो गया। अब क्या लिखा था यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम का हमने कोई भी अकाउंट बनाया हुआ नहीं है, तो उसकी कोई भी लेजर लिखना नहीं है। फिर से क्या लिखा हुआ हमने, प्रीमियम। क्या लिखा हुआ है, प्रीमियम। तो उसकी भी कोई लेजर हमने करनी नहीं है। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ, कैपिटल। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, कैपिटल लिखा हुआ है। तो कैपिटल तो हमने बनाया हुआ है ना, किस साइड लिखा है, टू मतलब क्रेडिट में। कहाँ पे लिखा हुआ है, क्रेडिट में। तो किस साइड आना है, क्रेडिट में, और नाम किसका लिखना है, डेबिट वाले का। ठीक है, ये लेजर हमने 11th में भी सीखी है कि जो क्रेडिट साइड हो तो क्रेडिट में जाना है, और नाम किसका लिखना है, डेबिट का। अगर जनरल लिख रहे हो डेबिट है तो कहाँ जाना है, डेबिट में, नाम किसका लिखना है, क्रेडिट का। अपोजिट लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ लिख देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। चलो अमाउंट देखो किसकी, ये आभा की और बीना की। तो आभा में कितना है, 16,000 एंड बीना में कितना है, 8,000 आया। या तो लेजर से कर लो एंट्री, फिक्स लेजर इस तरीके से करना। अगर हमें लेजर से नहीं करना आता है तो एंट्री याद रखो, यहाँ पर नाम किसका लिखना है, न्यू पार्टनर का। नीचे लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल। ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकंड एंट्री कहाँ पे लिखनी है, यहाँ पर क्रेडिट में। फर्स्ट पे क्या लिखना है, कैश बैंक, एंड सेकंड में क्या लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। चलिए आप पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज बाय 17,000। क्या करना है, इंक्रीज करना है। किसमें, लैंड बिल्डिंग में। तो चेक करेंगे अंदर लैंड बिल्डिंग कितना दिया है हमें। तो लैंड बिल्डिंग की वैल्यू दी गई 72,000। तो यहाँ पे लिखेंगे लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग 72,000। उसमें क्या करना है, इंक्रीज। क्या करना है, इंक्रीज। तो प्लस करेंगे, प्लस इंक्रीज कितना करना है, 17,000। कितना करना है, 17,000 प्लस कर देंगे। तो प्लस करने पे आंसर आ जाएगा 72,000 प्लस 17,000। तो आंसर आ जाएगा 89,000। कितना आ जाएगा, 89,000। अब क्या हो गया, यहाँ पर प्लस हुआ तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो सेकंड एंट्री, हर एक एडजस्टमेंट की कितनी एंट्री करनी, डबल एंट्री। ठीक है, साथ में करते चलेंगे तभी आएगा समझ में। यहाँ लिख देंगे बाय लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग कितना प्रॉफिट हुआ है, 17,000 का। नेक्स्ट रीडिंग करते क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ मशीनरी इज टू बी डिक्रीज अप टू 32,000। डिक्रीज और एक वर्ड क्या आया है, अप टू। तो पहले क्वेश्चन किस पे दिया, पहले वो लिख लेगा। क्वेश्चन किस पे है, मशीन पे। तो पहले यहाँ लिख देंगे मशीन।
ठीक है, पहले लिख देने का मशीन। तो चेक करेंगे मशीन की अमाउंट कितनी दी गई है, तो मशीन की अमाउंट दी गई है 40,000। ठीक है, 40,000, तो यहाँ लिख देंगे 40,000। अब वर्ड क्या यूज करा उन्होंने, अप टू। क्या वर्ड करा है यूज, अप टू। तो जब भी अप टू वर्ड होगा और जितना भी तुम्हें अमाउंट दिया वो कहाँ लिख देने का, डायरेक्ट आउटर कॉलम में। कहाँ पे लिख देने का, आउटर कॉलम में, अप टू वर्ड के लिए। ठीक है, अब मशीन की वैल्यू पहले कितनी थी 40, अब कितनी होगी 32, कम हो गई ना, तो माइनस या तो रिड्यूस लिख दो या तो लेस लिख दो। ठीक है, कितना कम हो गया, 8,000। कितना कम हो गया इसमें से, 8,000 रुपए कम हो गए। तो लॉस हुआ तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। यहाँ लिख देंगे भाई किस में लॉस हुआ, हमें मशीन में। यहाँ लिख देंगे मशीन, कितना लॉस हुआ, तो भाई 8,000 रुपीज का। जितना प्रॉफिट हो या जितना लॉस हो वही अमाउंट लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है 4th नंबर पर, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज टू बी कीप्ड 10% ऑन डेप्टर्स। डेप्टर्स के ऊपर बैड डेट हमें कितना रखना है, 10%। तो चेक करेंगे पहले डेप्टर्स कितने दिए, तो यहाँ लिख देंगे पहले डेप्टर्स। तो डेप्टर्स की अमाउंट चेक करेंगे कितनी लिखी हुई है, तो डेप्टर्स हमें दिए हुए 24,000। कितने दिए हैं, 24,000। चलो इस पे निकालेंगे, माइनस बैड डेप रिजर्व, कितना परसेंट था, 10%। उसका 10% आ जाएगा 2400। कितना आ जाएगा, 2400 माइनस करके बाहर लिख देंगे, तो 21,600। कितना आ जाएगा आउटर कॉलम में, 21,600। चलो कितना लॉस हुआ हमें, 2400 का लॉस हुआ। तो चेक करेंगे अंदर कि अंदर पहले से कितना लॉस दिया है, देखो लिखा हुआ है बैड डेप रिजर्व कितना दिया है, 2,000। कितना है, 2,000, यानी कि फर्म को पहले से कितना लॉस हुआ है, 2,000 रुपए का। अब कितना लॉस हुआ, 2,400 रुपए का। तो लॉस कितना बढ़ गया, सिर्फ 400 रुपए। कितने रुपए बढ़ा है, 400 रुपए। यहाँ पे कितना लिखेंगे, सिर्फ 400 रुपए। टू बैड डेट रिजर्व 400 रुपीज। कितना आ गया यहाँ पर, 400 कैसे निकला कि भाई 2400 में से हमने कितना माइनस कर दिया, 2,000 रुपीज। 2400 में से कितना माइनस कर दिया हमने, 2,000 रुपीज। तो लॉस कितना हुआ सिर्फ हमें 400 रुपीज का। आगे लिखेंगे, क्वेश्चन रीडिंग करेंगे, प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेट 1100। आउटस्टैंडिंग क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग तो हमारे लिए क्या होती है, लॉस होता है। तो कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट में। आउटस्टैंडिंग क्या था भाई, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, 1100 का। कितने का है, 1100 का आउटस्टैंडिंग है। तो बताओ हमारी असेट से कि लाइबिलिटी से, तो जितनी बार भी आउटस्टैंडिंग होगा मतलब देना बाकी, क्या है, देना बाकी, तो हमारी जिम्मेदारी बनेगी लाइबिलिटी से। तो यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग कितना था, 1100। कितना था, 1100। आगे रीडिंग करेंगे, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, वो तो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके। तो ये हमारे क्या हो गए, एडजस्टमेंट सारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब जो एडजस्टमेंट में नहीं होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो एडजस्टमेंट में नहीं हो उसका मतलब क्या होगा कि जो हमें बैलेंस शीट दी गई है ये हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, सारे के सारे जैसे कि एग्जिट उतारते चले। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या लिखा हुआ, कैपिटल, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट में कैपिटल, कैपिटल। ठीक है, नाम लिखेंगे आभा, बीना एंड रोसिल, क्योंकि हम ये क्या बना रहे हैं, आफ्टर एडमिशन के बाद की हमारी बैलेंस शीट है, तो तीनों पार्टनर के इसमें नाम लिख देना है। लेकिन अमाउंट नहीं लिखना है, उसके लिए हमने प्रिपेयर करा हुआ है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। आगे देखते क्या लिखा हुआ है, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सारे क्या थे, हमारे रिजर्व थे। क्या ये रिजर्व, मैंने बताया था जितनी बार भी रिजर्व होगी सबका डिवाइड करने हैं कैपिटल की क्रेडिट में। तो यहाँ पे सभी रिजर्व को क्या लिख देंगे, कैपिटल की क्रेडिट में। चलो सबसे पहला कौन सा है, जनरल रिजर्व। यहाँ पे लिखेंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। सब कौन से रेशियो में डिवाइड होता है, ओल्ड रेशियो में। कौन से रेशियो में, ओल्ड। तो अमाउंट कितनी दी गई है इसकी, 18,000। तो डिवाइड कर देंगे, तो 18,000। चलो ओल्ड रेशियो कितना है, 2:1 डिवाइड बाई 3, 2 करके इक्वल करेंगे, तो 12,000 एंड 6,000, 12,000 एंड 6,000। ये हो गया फर्स्ट कंप्लीट। फिर उसके बाद लिखा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन, वो भी यहीं पे आएगा, वर्कमैन। चलो उसका अमाउंट कितना दिया है, 4,500, तो उसका अमाउंट आ जाएगा 3,000 एंड 1,500। क्लियर। उसके बाद लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्सेशन, वो भी यहीं पे आएगा। कितना अमाउंट दिया उसका, 1,500, तो आ जाएगा 1,000 रुपीज एंड 500 रुपीज। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है क्रेडिटर्स, उसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया नहीं था, तो जहां दिया हुआ हमारी लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में कोई क्वेश्चन नहीं है, तो जहां हो सेम टू सेम लिख देना है क्रेडिटर्स। अमाउंट चेक करेंगे कितनी दी गई है, तो अमाउंट दी गई 28,000। फिर लिखा हुआ नीचे बिल्स पेबल, उसको भी कोई क्वेश्चन नहीं है, एग्जिट उतारने की जैसा दिया है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल की अमाउंट हमें दी गई 12,000 रुपीज। चलिए लाइबिलिटीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब असेट्स में सबसे पहले क्या लिखा हुआ, गुडविल। ये कौन सी गुडविल है हमारी, ट्रायल बैलेंस की।
तो जो ओल्ड वाली गुडविल होती है उसको हमें खत्म करना पड़ता है किसके पार्टनर के बीच में, ओल्ड पार्टनर में, किसमें डिवाइड करना पड़ता है, ओल्ड पार्टनर में। यहाँ डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे गुडविल। चलिए कितनी अमाउंट दी गई गुडविल की, 18,000। तो डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में, तो 12,000 एंड 6,000। चलिए उसके बाद लिखा हुआ है लैंड बिल्डिंग, ऑलरेडी हम सॉल्यूशन कर चुके हैं। उसके बाद लिखा मशीन, वो भी ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद लिखा हुआ स्टॉक, अभी तक हमने कहीं पर भी स्टॉक लिखा नहीं है, तो लिख देंगे स्टॉक। चलिए स्टॉक की वैल्यू चेक करेंगे, कितनी दी गई, 36,000, यहाँ लिख देंगे 36,000। उसके बाद लिखा हुआ डेप्टर्स, ऑलरेडी हम लोग डेप्टर्स को सॉल्व कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट, तो जैसा लिखा है इन्वेस्टमेंट सेम टू सेम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट, इस पर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। इन्वेस्टमेंट की अमाउंट हमें दी गई है 8,000 रुपीज। फिर लिखा हुआ उसके बाद कैश बैंक, तो यहाँ लिख देंगे कैश बैंक। अब कैश बैंक का बैलेंस लिखना नहीं है, उसके लिए हमने कैश बैंक अकाउंट बनाया हुआ है, तो इसका जो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो अमाउंट यहाँ पे लिखनी रहेगी। उसके बाद लिखा हुआ एडवर्टाइजमेंट कंपेंसेशन एक्सपेंडिचर, ये भी क्या हमारा रिजर्व है, कौन सा वाला, लॉस वाला, कौन सा वाला, लॉस वाला। तो मैंने बताया था ना कि यहाँ अगर लाइबिलिटीज में रिजर्व होगा तो क्रेडिट में लिखना है, अगर असेट्स का रिजर्व आया तो कहाँ पे लिखना है, डेबिट में, यहाँ लिखेंगे डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया अमाउंट हमें, 6,000, तो 4,000 एंड 2,000। चलिए उसके बाद सारे एडजस्टमेंट क्या हो गए हमारे कंप्लीट हुए, और सारा हमारा क्या हो गया, अंदर की भी सारी एंट्री क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। जैसे ही एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस की सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाती है, तो वन बाय वन करके क्या करना है, हम अकाउंट को क्लोज करना रहेगा। तो फर्स्ट क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन में एक ही एंट्री, क्रेडिट में कितना है 17,000, यहाँ लिख देंगे 17,000। सेम यहाँ पर भी 17,000, और ऊपर अमाउंट क्या कर देंगे आप, माइनस करेंगे। तो चलिए माइनस करेंगे अमाउंट, 17,000 माइनस 8,000 माइनस 400 माइनस 1,100, तो आंसर आया 75,000, सॉरी 7,500। कितना आंसर आया, 7,500। इसे कहेंगे हम प्रॉफिट, क्या लिखेंगे प्रॉफिट, ब्रैकेट में कंपल्सरी लिखना है कैपिटल। नाम था हमारा आभा एंड बी नाम। सारी चीजें किसके बीच में डिवाइड होगी, सिर्फ ओल्ड पार्टनर में, डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 2 करके इक्वल करेंगे। तो फर्स्ट का आंसर आएगा 5,000 एंड सेकंड का 2,500। इसमें कहां पर आया डेबिट, तो इसमें कहा चले जाएगा क्रेडिट, क्रॉस एंट्री करनी है। यहाँ पर आता है तो यहाँ पे लिखना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट 5,000 एंड 2,500 हो गया कंप्लीट। ये भी अब क्या करना है हमें, ये साइड का टोटल करना रहेगा। तो चलिए टोटल करते हैं साइड का भी, इसका तो 1 लाख ही आएगा, यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। सेम यहाँ पर भी 1 लाख। ऊपर कोई अमाउंट दिखाई दे रही है, नहीं होती तो माइनस करते, नहीं है तो ये 1 लाख ऊपर लिख देंगे 1 लाख। अब इनका प्लस करते हैं बिना का, तो 60,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 1,500 प्लस 500 प्लस 2,500, तो प्लस करने पे आया 78,500, 78,500। सेम यहाँ पर भी लिखेंगे 78,500, एंड ऊपर के अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, माइनस 6,000 माइनस 2,000, तो आंसर आया 70,500। तो एग्जैक्ट सामने लिखेंगे 70,500। भी कंप्लीट हुआ। अब चेक करते हैं आभा का, 80,000 प्लस 16,000 प्लस 12,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000, इसका है 1,17,000। यहाँ पे लिख देंगे 1,17,000। सेम यहाँ पर भी 1,17,000, एंड ऊपर की अमाउंट क्या कर देंगे, माइनस माइनस 12,000 माइनस 4,000, तो आंसर आया 1,01,000। यहाँ पे लिख देंगे 1,01,000। यहाँ लिखेंगे सामने टू बैलेंस सी एफ, बैलेंस सी एफ। अब ये जो बैलेंस होता है, इन तीनों का बैलेंस उठा करके आप लिख देना यहाँ की कैपिटल में, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आया 1,01,000, सेकंड का आंसर आया 70,500, एंड थर्ड वाले का है 1 लाख। अब तीनों को प्लस करके क्या लिख देंगे आउटर कॉलम में, प्लस 70,500 प्लस 1 लाख, तो टोटल आ गया 2,71,500, 2,71,500। अब कैश बैलेंस क्लोज करेंगे, तो 2,000 प्लस 1 लाख प्लस 24,000, टोटल आया 126,000, यहाँ लिख देंगे 126,000। सेम यहाँ पर भी 126,000 एंड 126,000। ये आ गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। लिख देगा सामने बाय बैलेंस सीएफ, बैलेंस सीएफ, तो नीचे लिख देंगे यहाँ पर ये वाला बैलेंस रहेगा, लिखना यहाँ पर कैश बैंक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 126,000। अब दोनों साइड टोटल करने पे कैसा आना चाहिए, एग्जैक्ट सेम आंसर आना चाहिए। चेक करते पहले लाइब्रेरीज का, 271,500 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 1,100, तो यहाँ पर कितना आ रहा, 3 लाख
12,600। एग्जिट असेट्स का भी कैसा आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो प्लस करते 89,000 प्लस 32,000 प्लस 21,600 प्लस 36,000 प्लस 8,000 प्लस 126,000, तो कितना आया 3,12,600। दोनों साइड टोटल कैसा आ गया, एग्जैक्ट सेम आ जाए, ठीक है, सेम ही आएगा दोनों में, 3,12,600 3,12,600। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करोगे तो कभी भी आंसर रॉन्ग आने वाला नहीं है। तो सारा हमें क्या करना है, पहले एंट्रीज याद करनी है, जर्नल याद करने हैं, लेजर हमें अच्छे से आना चाहिए समझ में, लेजर नहीं आता है तो एंट्रीज याद करोगे, फर्स्ट पे कैसे लिखवाया है, सेकंड पे कैसे लिखवाई है, वीडियोस को पूरा देखो तभी जाके क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को वापस एक बार रिपीट करना। एग्जिट ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम्पल में दिया है, एग्जाम्पल नंबर 24, तो उसको भी आप लोग एक बार ट्राई कीजिए।